बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम इस्लाम मुग़ल फ़ाज़िलत वजराहत आपसे मुखातिब है। दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे सिलसिला शुरू किया, उसकी दो वजूहात थी। एक तो बहुत लंबे लंबे आर्टिकल लिखना मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि इससे पहले मैंने बहुत अच्छे आर्टिकल लिखने की कोशिश की है जो सोशल मीडिया की जीनत बने और बहुत ज़्यादा पब्लिक ने फ़ायदा उठाया। तो अभी ये सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि लिखाई जो है वो मुश्किल हो जाती है, बात करना कुछ आसान होता है। तो आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आप इससे ही फ़ायदा उठाएं। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो बेसिकली है कि आपकी शादी हो गई तो हक़ ज़ौजियत कैसे अदा करने हैं। तो दोस्तों, ये एक इस्लामी मुल्क होने की हैसियत से, हम लोग मुस्लिम होने की हैसियत से भी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। तो जो सबसे मौजू मियाँ बीवी का अंदाज़ है वो ये है कि नेचुरली ख़ातून का सीधा लेटना और टांगों को थोड़ा सा फैला लेना, ये सबसे नेचुरल एक तरीका है। ना तो ख़ातून को मसला होता है, तकलीफ़ होती है, ना मर्द को मसला होता है, तकलीफ़ होती है। फिर एक और मसला कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे सूरत का आर्ज़ा है, तो आप मक्खन ले लें। कुछ मक्खन जो है अपने पीनस पे अप्लाई करें ताकि इसकी हिस्स जो है उसको ठंडक मिल जाए। तो बिल्कुल स्लो सोहबत करें। अगर आप समझते हैं कि मैं बस 1 मिनट तक मुझ में कुव्वत है, तो आधा मिनट, अगर आप समझते हैं कि आधा मिनट मुझ में कुव्वत है, तो 15 से 20 सेकेंड अटेम्प्ट लेने के बाद कुछ टाइम रुक जाएं और आपस में प्यार मोहब्बत और रोमांस में मशगूल हो जाएं। तो इस तरीके से आप जब दोबारा से अटेम्प्ट की तरफ आएंगे तो आपका टाइम ऑटो पे जो आधा मिनट था वो 2 से 2.5 मिनट पे चला जाएगा, और जो टाइम आपका 1 मिनट था वो 4 से 5 मिनट पे चला जाएगा। तो ये एक तरतीब है इंसानी। आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में जहाँ सोशल मीडिया आम है, मोबाइल हर बच्चे की जेब में है और उस मोबाइल के अंदर नेट हर वक्त उसके पास मौजूद है, तो छोटी उम्र से ही हर चीज़ उसकी आई स्केच और माइंड में बैठ जाती है। जब बच्चे पूर्ण मूवीज़ देखते हैं तो पूर्ण मूवीज़ का असर लेते हैं, अपने आप को पहचाने हम मुसलमान हैं। पूर्ण मूवीज़ जो लोग बना रहे हैं वो गलत अद्वियात खा के, गलत टीके लगा के फिर उस सिस्टम में गो थ्रू होते हैं, और वो कोई तरीका इंसानों वाला कोई भी नहीं होता। टोटली प्योरली एनिमल का तरीका है कि एनिमल जब उसकी मादीन जो है वो रजूल कलब करती है अपने नर की तरफ, एक मखसूस मौसम आता है जिसको हम कहते हैं कि ये बोल रही है, अठा पे आई है, तो नर आके उसकी वजाइना सूंघता है, चाटता है। तो हम इंसान हैं, हम भी जानवर बन गए, हमने ये सिलसिला शुरू कर दिया। उसके बाद वो जो मादीन है वो नर के पीनस वाले हिस्से को जुबान मारती है। हम भी इंसान हैं, जानवर हैं कि औरत पीनस को मुंह मार रही है। तो इन चीज़ों से बचें, ये हमारे इस्लामी शायर का हिस्सा नहीं है। उसी मुंह से अल्लाह का जिक्र करना है, उसी मुंह को गलत इस्तेमाल करना है। कैसे सोच लिया कि गुस्ल के बाद अब मसल्ले पे खड़ा होना है, अंग्रेज़ों का तरीका अपनाने के बाद। और एक बहुत नुक्ते की बात भी बता जाऊंगा, शायद कोई ना बताए। जब तुम भेड़ की तरह, बकरी की तरह औरत को करके जमा करते हो तो तुम्हारी औलाद भेंगी पैदा होती है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कोई ना कोई बच्चा हल्का सा आंखों
की जो है ना वो टेढ़ापन लिए पैदा होगा। फिर कहते यार साढ़े घर बेंगा बच्चा पैदा हो गया। बेंगा बच्चा पैदा करन दे असबाब तो तुसा खुद पैदा कीते, असा खुद पैदा कीते, गलती असा खुद की थी। उस गलती का खमियाजा साड़ी औलाद नूं भुगतना पै गया। जिस तरीके नाल गलत फाहिशा सिस्टम च चले गए, सुजाक लवा के आ गए, बच्चे दे किसी आज़ाद नूं वो सुजाग पै गया, वो डैमेज हो गया। यार बच्चा इंज हो गया, गलती तो माँ प्यो दी है। कुछ माँ बाप को भी समझना चाहिए, कुछ माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि अरे हम हैं कौन, हम किसकी उम्मत हैं जिन्होंने इजाज़त दी। एक पे गुजारा नहीं, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो शादियां, मगर जायज़ तरीके से, ताकि तुम इंसाफ कर सकते हो। तो एक दा ढिड भर नहीं सकते, दूजियां बुढ़ियां लमू मारना, किधर दा इंसाफ है। वो काम करें जो कि हमारे माशरे में हमें इजाज़त देता है। कभी वो काम ना करें जो बाद में पछतावे का सबब हो। तो मेरी इस बात को गौर करें, इस बात पे गौर करें, इस बात को समझें। बीइंग ए तबीब, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं पब्लिक को आगाही दूँ। खाली हमारा काम मतीबों पे बैठ के मरीज़ देख के पैसे लेके अद्वियात देना नहीं होना चाहिए। तबीब तो माशरे का राहबर होता है, तबीब माशरे का रहनुमा होता है। तो रहनुमाई हम करते रहेंगे, कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।